मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कंप्लीट पढ़ रहे हैं। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर हमने बिहेवियर साइंस को कंप्लीट कर लिया है, व्यवहारिक कौशल को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन स्किल को पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिस्कस कर लिया है, जिसमें उसके हिस्ट्री, उसके डेफिनेशंस, अलग अलग ऑथर के डेफिनेशंस को, उसके मीनिंग्स को, उसके इम्पोर्टेंस को हमने बड़ी बारीकी से पढ़ा है। इसके अलावा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं। वो सारी चीज़ों को हमने इन 2 वीडियो में पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे आप जाके 2 पार्ट को और देख सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो कम्युनिकेशन का अगला भाग है जो हमने 2 क्लासेस में कंटिन्यू पढ़ते आए हैं, उसका ये तीसरा भाग है। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से चैनल में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सही लोगों को सही जानकारी चीज़ें मिल सके। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आज की क्लास में पहले हम देख रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशंस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशंस जो होता है वो कई तरीके से होता है, जिसमें हम रिटन की बात करते हैं, ओरल की बात करते हैं। नॉर्मली ये वर्बल नॉन वर्बल के अंदर आता है। उससे पहले हम एक बात मैंने आपको क्लास में बताई थी कि 2 तरीके से कम्युनिकेशंस होता है। एक तो 1 वे कम्युनिकेशंस होता है और दूसरा होता है 2 वे कम्युनिकेशन। 1 वे कम्युनिकेशंस क्या होता है, जहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरे से फीडबैक नहीं मिल रहा है। 1 वे कम्युनिकेशन हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी एक आप जनरल थीम समझिए कि हम किस बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। 2 वे कम्युनिकेशन किसमें होता है, किसे कहते हैं? तो 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने परसेप्शंस को, अपने इंटेंशंस को सामने वाले को पहुंचा रहे हैं और उनसे रिसीव भी कर रहे हैं। हमने कल प्रोसेस में देखा था फीडबैक के तौर पे, और फीडबैक की मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताई थी। तो आज हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर कई तरीके से, कई आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। जैसे मान के चलो कि पहला आधार हो गया कि 1 वे और 2 वे का हो गया, 1 वे हो गया और एक 2 वे हो गया। ठीक है, ये एक आधार हो गया। दूसरा आधार आप देखेंगे तो ओरल और ओरल हो गया, और एक इसे ऐसा कहते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, इसके बाद जब मैनेजमेंट पे आप जाएंगे तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली जो लेने वाले हैं वो 1 वे 2 वे को पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं। उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल को पढ़ेंगे। ठीक है, इनके अंदर भी जब वर्बल पे आएंगे तो ओरल कम्युनिकेशन अलग होता है, रिटन कम्युनिकेशन अलग होता है। ओरल कम्युनिकेशंस में भी आएंगे तो ये भी कई तरीके से होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उनको हम आगे की क्लास में 1 to 1 कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू आप रखें। जब तक कि आप कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो चीज़ें आपकी स्किप हो सकती है। आप इस वीडियो को फास्ट मूविंग में या स्किप करके भी ना देखें, क्योंकि कैसा होता है कि अगर किसी चीज़ को मैं अगर आपको एग्जाम्पल्स में समझा रहा हूँ, वहाँ पे आपने फास्ट मूविंग या स्किप किया तो वो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी बैरियर लेके आ जाए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के आगे की चैप्टर्स को, जिसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में पहला कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं 1 वे कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बताया 1 वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ एक व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति बोल रहा है मगर दूसरे व्यक्ति से फीडबैक नहीं मिलता है। अब देखो, जैसे मान के चलो ये बोल रहा है, ये जो पर्सन है वो उसका ध्यान इधर है,
ये जो पर्सन है वो सो रहा है, ये 3 इंटेंशन के साथ देख रहे हैं, ये कुछ और भी सोच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ क्या? तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये अपनी बातें तो यहाँ तक के पहुंचा रहे हैं, इनको जो जो बातें पहुंचानी है ये बाकायदा डिलीवरी अच्छे से कर रहे हैं, मगर जब तक कि इनके तरफ से कोई फीडबैक अगर ना जाए तो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसे क्या नहीं हो सकता? प्रभावी तरीके से वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। बट हाँ, यहाँ पे अपनी बातें अपनी थॉट से इन तक के पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन है क्या? नहीं, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि संचार क्या होता है। संचार एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से हम अपने थॉट्स, अपने इंटेंशन, अपनी सोच को सामने वाले को बता सके। ठीक है, चाहे वो कोई से भी माध्यम से, कोई से भी मीडियम से हो। तो यहाँ पे इसने वर्बल तरीके से, माइक के तरीके से ये बता रहे, मगर यहाँ पे क्या एक चीज की मिसिंग है, वो क्या है? फीडबैक। ठीक है, अगर फीडबैक नहीं है तो ये इफेक्टिव है नहीं, और ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर फीडबैक है तो वो टू वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो आइए डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं कि वन वे कम्युनिकेशंस को क्या कहता है। तो वन वे कम्युनिकेशंस क्या कहता है कि वन वे कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड One way communication is characterized by absence of feedback. ठीक है, absence of feedback from receiver. किसका absence है? फीडबैक का absence है। तो इसका मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि फीडबैक अगर absence है या मौजूद नहीं है तो उस कम्युनिकेशंस को क्या कहते हैं? वन वे कम्युनिकेशंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं टू वे कम्युनिकेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि सर टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? तो टू वे कम्युनिकेशन वही होता है जहां एक पर्सन बात करता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरे उससे फीडबैक देता है तो पहला व्यक्ति सुनता है। तो ये वन वे हो गया एक, और ये हो गया दूसरा वे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें फीडबैक शामिल होता है। ठीक है, इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्टिव फीडबैक। ठीक है, मैं जिसे अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप समझेंगे। एक्टिव फीडबैक फ्रॉम रिसीवर, किसके द्वारा? रिसीवर। अब देखिए यहां पे जब ये बोल रहे हैं, ठीक है, मान के चलो इसको मैं नाम देता हूं ए और इसको नाम देता हूं बी। तो जब ए कुछ बोल रहा है तो बी सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? रिसीवर हो गया। मैंने कल के क्लास में ये भी चीज बताई थी। और ये हो गया सेंडर। ठीक है, बट जब ये बोल रहे हैं, जब बी बोल रहे हैं तो ए क्या हो गया? ए यहां पे हो गया रिसीवर। ठीक है, रिसीवर हो गए। और ये यहाँ पे पर्सन बी क्या हो गया? यहाँ पे हो गया सेंडर। बात समझ में आएगी? ठीक है, ठीक है, रिसीवर टू द सेंडर टू इंश्योर दैट receiver has understood the message in the same sense that sender intends to convey. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये फीडबैक के माध्यम से जो सेंडर होता है वो ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि जो इसका इंटेंशन था या जो उसका मैसेज था वो मैसेज सही और प्रॉपरली और उसी वे में समझ में आया है रिसीवर को, जिस माध्यम से या जैसा जिस इंटेंशन से सेंडर समझाना चाहता था। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टू वे कम्युनिकेशंस। चलें आगे चलते हैं। टू वे कम्युनिकेशंस के बाद हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशंस के अलग टाइप हम पढ़ रहे हैं। इसमें दो टाइप हम देखेंगे, एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। आगे चल के वर्बल के बाइफर्केशन होगा और नॉन वर्बल के बाइफर्केशन होंगे। ठीक है, इसमें भी आएंगे ओरल और रिटन, इसमें भी आएंगे आपके कई गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर हमने देखा वन वे, टू वे। उसके बाद हम चलते हैं अभी वर्बल नॉन वर्बल की तरफ। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है? वर्बल मतलब सिंपल सा समझिए कि ऐसा कोई भी संचार जिसमें शब्दों का उपयोग किया गया, चाहे वो लिखित माध्यम से हो या बोला गया हो, ये
कोई भी माध्यम हो सकता है, बस उसमें शब्दों का उपयोग किया गया हो। ये आप ले लैंग्वेज पे आप सीधे सरल भाषा में आप समझ के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशंस क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन इज रेफर टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेजेस ट्रांसमिट वर्बली, मैंने जैसे बोला, ठीक है, किसमें ट्रांसमिट हो रहा है? वर्बली। कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड, ठीक है, बाय वर्ड, माउथ और आप किसके माध्यम से डन होना चाहिए? वर्ड के माध्यम से, माउथ के माध्यम से, या फिर किसी रिटर्न के माध्यम से होना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेशन इज टू हैव पीपल अंडरस्टूड दैट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। हर कम्युनिकेशंस का, चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, रिटर्न हो, कोई सा भी कम्युनिकेशंस आप उठा के देख लें, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो होता है कि पीपल को अंडरस्टूड कराना जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई? ओके, अब यहाँ पे है पार्ट है, जैसे वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर हम दो चीजों को देखेंगे। पहला देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा देखेंगे हम रिटन कम्युनिकेशन। आज की क्लास में हम ओरल कम्युनिकेशन तक के हम क्लास को डन करेंगे। कल की क्लास में हम रिटन कम्युनिकेशंस को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए ओरल कम्युनिकेशंस को हम देख लेते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशंस क्या होता है, यहां पे आप समझिए। ओरल कम्युनिकेशंस किसे कहते हैं? तो ओरल कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया कि कोई भी वर्ड यूज होना चाहिए, आप मुंह से बात कर रहे हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशंस होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आप किसी चीज को लिख के लिए आप अगर बोल रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशंस के अंदर आ गया। बट ओरल कम्युनिकेशंस के अंदर कैसा हो गया कि किसी को आपने वॉइस नोट भेजा, ठीक है, आज के टाइम पे मोबाइल पे आपने किसी को वॉइस नोट भेजा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बोल के उसको बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशंस के अंदर वो चीजें आती है। तो ओरल कम्युनिकेशंस क्या होता है? तो ओरल कम्युनिकेशन इज दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन का चैनल है इन विच मैसेज इज ट्रांसमिट इन स्पोकन फॉर्म, ठीक है। ये चीजों को आप ध्यान दीजिए, किसके फॉर्म पे होना चाहिए? वो स्पोकन फॉर्म पे। जैसे मैंने बोला कि अभी आपने वॉइस नोट भेजा, ठीक है, वॉइस नोट भेजा, वॉइस नोट क्या हो गया? स्पोकन फॉर्म पे है, तो ये किस क्या आ जाएगा? ये ओरल कम्युनिकेशन आ जाएगा। बट अभी वहां पे आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजा, ये टेक्स्ट मैसेज ओरल है क्या? नहीं है, तो ये किसके फॉर्म में आ गया? ये रिटर्न के फॉर्म में आ गया, ठीक है। रहने के लिए दोनों क्या है? दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन है, दोनों ही क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। मगर अभी हम पढ़ रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हमको देखना है जो जिसमें वॉइस की यूज हो रही है, जिसमें स्पोकन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे दो पर्सन है, वो अगर किसी चीज को बात कर रहे हैं, आप दो दोस्त अगर आपस में बात कर रहे हैं, एक ने अगर बोला कि यार चलो चाय पीने चलते हैं, दूसरे ने बोला कि हाँ ठीक है, मगर यहाँ ठीक चाय नहीं मिलती है, आगे 1 किलोमीटर दूर पे अच्छी चाय मिलती है, वहां चलते। आपस में दोनों फीडबैक दे रहे हैं, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। दोनों का बात करने का माध्यम क्या हो गया? यहाँ पे दोनों स्पोक कर रहे हैं, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो दोनों का माध्यम क्या हो गया? बोलना। और बोलने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन चीजें हो रही, ठीक है। यहाँ तक की समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रिटन कम्युनिकेशंस के अंदर। रिटन कम्युनिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो रिटन कम्युनिकेशन इज दैट इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा किस फॉर्म में? इन द रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है। किस फॉर्म में? या तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए या फिर ये प्रिंटेड फॉर्म में। जैसे मैंने एक मैसेज की बात बताई, मैसेज में अगर कुछ लिखा है तो ये सामने वाले को अगर मिल रहा है तो ये क्या फॉर्म हो गया? ये रिटन फॉर्म हो गया। आपने किसी को अगर लिख के दिया है, ठीक है, आपने कोई बिल दिया है, जैसे आप मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, दो तरीके से आपको पेमेंट के लिए जब आप बोल रहे हैं कि भाई बिल लेके आना या फिर कितना हुआ मेरा, तो ये दो तरीके से बोल सकता है। ये सीधा बोल सकता है सर आपकी 3,000 रुपए बिल हुई है, ठीक है। इसका मतलब
उन्होंने बोल के बताया मतलब वहां पे क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशंस हो गया। ठीक है, अब अगर ये बोल रहे, आप अगर इनसे बोलते हैं कि ठीक है बिल लेके आइए, आप बिल जनरेट कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपको एक बिल देंगे, बिल में सारी चीजें लिखी होगी, आपने कितना कितना क्या खर्चा किया उस होटल में, उसके बाद फिर सर्विस टैक्स जीएसटी सारे मिला के ये बोलेंगे कि सर आपका 3,000 रुपया आपका बिल हुआ है, ये आपका है। यहाँ पे क्या है, इस बिल से आपको सारे चीजें दिख गया कि आपने कितने कितनी चीजों को कितना कितना परचेस करके खाया है और क्या है, एक बिल में जनरेट हो गया। तो ये बिल क्या कर रहा है, ये बिल सीधी सी बात है, कोई भी बिल हो गया वो आपसे बात कर रहा है किस बारे में, रिटर्न के माध्यम से वो बात कर रहा है कि मैं आपका एक्सपेंसेस पार्ट हूं, मुझे आपको पे करना चाहिए, यू हैव टू पे दिस एक्सपेंसेस ऑन द रिटर्न फॉर्म। इस वो क्या कह रहा है, बिल ऐसा कह रहा है। क्लियर है, आपने किसी को इमोजी भेजा, ठीक है, आपने किसी को अगर मैसेज में इमोजी भेजा, ये भी किस फॉर्म में जा रहा है, ये भी रिटर्न फॉर्म में ही जा रहा है। बट अगर वहीं पे मैंने जैसे बोला कि अगर आपने वॉइस नोट भेजा है तो वॉइस नोट किस में आ जाएगा, आपका ओरल में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस पढ़ा है, कल इसकी और विस्तार करेंगे। कल हम जानेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर हमारा कौन कौन सा आता है, रिटन कम्युनिकेशंस के अंदर हम लोग और पढ़ेंगे आगे चल के, कि कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा मैं कि लेटर क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे अगर वक्त उस तरीके से मिला तो। बाकी अभी हम वर्बल को हमने कंप्लीट किया है, कल हम नॉन वर्बल को पढ़ेंगे। नॉन वर्बल के अंदर हम फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह सारी चीज़ों को हम देखेंगे, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक के पहुँचाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या सुधार करनी है या आपको कोई चीज़ें समझ में आ रही है नहीं। क्योंकि कम्युनिकेशंस अगर हम पढ़ रहे हैं और वन वे कम्युनिकेशंस अगर होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में या हमारे पढ़ाई के दौरान ये बैरियर है। तो मैं चाहूँगा कि जैसा मेरे तरफ से मैं स्पोक कर रहा हूँ, तो आपकी तरफ से भी फीडबैक मुझे कमेंट और लाइक शेयर या किसी भी माध्यम से मुझे मिलता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।